आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जितने फेसबुक पे अभी लाइव जुड़ चुके हैं 390 के आसपास, मैं सबको कहना चाहता हूं जितना हो सके शेयर करें, वॉच पार्टी करें और अभी करें। ओके। हाँ, सबसे पहले आपके बीच में बताता चलो कि डैनियल राज ने कुछ किताबों की अध्ययन ऑलरेडी दे दी है, जैसे कि द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के किताब का पूरा वर्ड्स बाय वर्ड्स अध्ययन आपको दे चुका हूं। द बुक ऑफ डैनियल वर्ड्स बाय वर्ड्स अध्ययन आपको दे चुका हूं। रेवलेशन की किताब वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको दे चुका हूं। 400 समाचार की किताबें और बाकी कुछ किताबों की अध्ययन, जैसे कि इब्रानियों की किताब का पुस्तक, याकूब की किताब का पुस्तक, और अभी चल रहा है या पहला पतरस, फिर दूसरा पतरस, फिर उसके बाद पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूदा और प्रकाशित वाक्य ऑलरेडी दे चुका हूं। दोस्तों, इन अध्ययनों को बारीकी से स्टडी कर कर आपके बीच में हम लेकर आते हैं, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि पतरस की पुस्तक का अध्ययन जो कि आज शुरू हो रहा है, जी हां, आज शुरू हो रहा है, ये थंबनेल बनेगा इसका, और साथ ही साथ ये आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें जुड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के अध्ययन में मैं आपका वेलकम करूं। तो सबसे पहले लिखा है कि अध्याय 1, पतरस की पुस्तक का अध्ययन बाय डैनियल राज। और मैं चाहता हूं कि यह वचन जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस आदमी का, जिसका नाम है पतरस कैफा, इसने कहा यदि कोई भोले तो ऐसा भोले मानो परमेश्वर का वचन। तो जिसके चलते आज आपके बीच में इसका अध्ययन हम कराने जा रहे हैं ना। सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है, पतरस कौन था? जी हां दोस्तों, पतरस प्रभु यीशु का पहला चेला, जिसको कहते हैं फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पहला चेला था ना। यूहन्ना की किताब उसका 1:44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 44 लिखा है कि फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। पतरस कहां का था? तो लिखा है कि बेतसदा, बेतसदा। ये जो मैप है आप इसको देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में यीशु पतरस को मिले या गए, वहां के ज्यादातर लोग एक काम करते थे और वो था मछली पकड़ना, जिसको कहते हैं फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले ना। बेतसद, इसका अर्थ क्या है? अगर इसको दो टुकड़े करें, आपस में इसको दो टुकड़ा कर कर बताएं, तो आप यहां पे देख सकते हैं इन हिब्रू बेत मीन्स हाउस एंड जेद मीन्स बोथ हंटिंग एंड फिशिंग। तब जाकर कहते हैं बेतसदा, इसका मतलब है मछली पकड़ने का घर, मछली पकड़ने का घर, हाउस ऑफ फिशरमैन। पतरस कौन था? मछली पकड़ने वाला ना। इन सभी क्षेत्रों में पतरस यहां होता था, और इसकी अलग विशेषता है कि यीशु ने पतरस को क्यों चुना जो मछली पकड़ने वाला था। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यह जानकारी आपको दे दूं कि इस तरह पतरस जो है अपना क्षेत्र में काम करता था ना। आप ये ऊपर पहले पढ़ लेंगे, लिखा है कि नए नियम में सबसे ज्यादा नाम पतरस का है। दूसरा, यीशु ने सबसे ज्यादा बात पतरस से की थी। तीसरा, सबसे ज्यादा डांट भी पतरस को ही मिली थी। चौथा, सबसे ज्यादा तारीफ भी पतरस को ही मिली थी। पांचवा, शैतान नाम सिर्फ पतरस को ही मिला था कि तू शैतान है, अगर आप इस बात को जानते होंगे। मत्ती की किताब 16 अध्याय। यीशु ने प्रार्थना सिर्फ पतरस के लिए ही किया था, जिसका यह वचन आपके बीच में मैं रख दे रहा हूं, लूका की किताब 22:32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। या ये सब कुछ आप बाद में पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं ना। ये सब कुछ हम आपके बीच में क्यों रखते हैं? ताकि आपको बेसिक स्टडी, बेसिक जानकारी मिल सके। तो मैं वापस कह देता हूं कि नए नियम में सबसे ज्यादा नाम पतरस का, यीशु ने सबसे ज्यादा बात पतरस से की, सबसे ज्यादा डांट भी पतरस को ही मिली, सबसे ज्यादा तारीफ पतरस की को ही मिली या उसकी होती थी। पतरस को शैतान कहा, सिर्फ पतरस को और पतरस के लिए ही प्रार्थना भी किया, क्योंकि पतरस एक ऐसा व्यक्ति था
जिसको हम समझते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया 4 किताबों के माध्यम से। पतरस ने कहा तू मसीहा, परमेश्वर पिता जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, उस व्यक्ति ने जिसका नाम है पतरस, उसको रिवील किया, उसको प्रकाशन दिया कि जिस यीशु को तू जिसके पीछे चल रहा है 3.5 साल से, वो कोई और नहीं है, ये वही मसीहा है जिसकी प्रोफेसी दानियल ने, जिसकी प्रोफेसी कई नबियों ने करी थी। मसीहा, जी हां ना। तब ही नीचे एरो देख लीजिएगा, लिखा है कि पतरस का नाम बदला गया। जैसे ही यह प्रकाशन मिला, पतरस का नाम बदला गया। मत्ती 16:18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अरामिक में कैफा और ग्रीक में पेट्रोस, जिसका अर्थ होता है रॉक, पत्थर, जो कि वचन आपके बीच में रखा गया है। बहुत सटीक और बहुत अर्थ के साथ परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और अपना काम वो करता है ना। पतरस ही था जिसने पहला कदम रखा था, यहां भी और यहां भी। आप ये 2 जगह देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पतरस को पता था, जब यीशु को उसने पानी पे चलता हुआ देखा, पतरस ने बाकी जितने 11 चेले बोट में दुबक कर, छुप कर, डर कर बैठे थे, आंधी है, तूफान है, मर जाएंगे, XYZ, पतरस ही था, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ में। उसने जैसे ही यीशु को पहचान लिया, उसने कहा कि अगर आप हो मैं भी चलूंगा। पतरस था जिसने फर्स्ट टाइम, उसके बाद किसी ने नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है इसलिए कह रहा हूं, यीशु के बाद अगर कोई पानी पे चला, यह शख्स था जिसका नाम है पतरस। यह पतरस ही था जो यीशु की कब्र में पहला पैर रखा, क्योंकि भागा पहले यूहन्ना, उसके पीछे से भागा पतरस। यूहन्ना पहुंच चुका था लेकिन उसने कदम नहीं रखा, लेकिन जब पतरस पीछे से पहुंचा, वो अंदर गया, जिसका रिकॉर्ड आपकी बाइबल करती है ना। मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि जितने फेसबुक पर अभी देख रहे हैं, क्या आप शेयर कर रहे हैं, क्या आप दूसरों तक इसको बांट रहे हैं, क्या ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्लीज करिएगा। पतरस ने ये रूप देखा था, पतरस ने ये रूप देखा था, पतरस ने यीशु को इस तरीके से उसका रूपांतर होते हुए देखा था। बाइबल कहती है कि यीशु के वस्त्र इतने श्वेत सफेद थे कि कोई धोबी भी इतना साफ नहीं धो सकता था, चमकता हुआ। और पतरस ने यह दृश्य देखा था, उसने एलिया को देखा, उसने मूसा को देखा, और उसने यह आवाज सुनी ऊपर से आते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। मूसा की नहीं सुनना है, एलिया की नहीं सुनना है। और ये जितने भी प्रॉस्पेरिटी और सो कॉल्ड पावर मिनिस्ट्री जो चलाते हैं ना, इनको भी कह दूं कि तुम अभी भी मूसा की सुन रहे हो, अभी भी तुम एलिया की सुन रहे हो। अगर अभिषेक के पीछे भाग रहे हो, अगर व्यवस्था के पीछे भाग रहे हो, तुम अभी भी मूसा और एलिया की सुन रहे हो। जबकि ऊपर से आवाज आई, मेरे बेटे की सुनो, मेरा बेटे की सुनो। इसका मतलब है यीशु की सुनो। यहां ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, यहां ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं, यहां बहुत सारे बाइबल टीचर हैं जो सबके पीछे चलाते हैं जैसा उनको ठीक लगता है। लेकिन उन 10% में, जिसमें मैं खुद की गिनती करता हूं, आपको हम यीशु के पीछे चलाते हैं। पतरस का इनकार करना 4 पुस्तकों में, यीशु और उसके जितने लेखक हैं और यह बात को बताना चाहते थे कि पतरस ने पहले यीशु का इनकार किया, और उसके बाद जिसको कहते हैं ना कि जो जख्मी शेर होता है, वो साधारण जो शेर होता है ना, उससे डबल खतरनाक होता है। जो व्यक्ति नीचे गिरता है और जब वो उठता है तो बड़ी तेजी के साथ उठता है, जो पीछे जाता है वो बड़ी ताकत के साथ आगे आता है। पतरस का गिरना, यीशु का इनकार करना, उसके अंदर की जो तड़प लौट कर आई, ये 4 किताबों ने रिकॉर्ड किया ना। वो पतरस ही था जिसको कहा भेड़ों की रखवाली कर। पतरस ही था। इसने कहा, मैं 3 बार यीशु को कहा, मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। यीशु ने 3 बार कहा, मेरी भेड़े, मेरी भेड़े, मेरी भेड़े, रखवाली कर, उनको चरा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं ना। दोस्तों, अभी तक ऐसा लग रहा है
आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप मुझे फेसबुक पे आप कमेंट्स में जैसा ठीक लगे आप लोग डालकर बता सकते हैं। हैशटैग मसीह जनता के नाम से भी डाल सकते हैं। वाह, पतरस की परछाई ने कई लोगों को चंगा किया। आप ये चित्र देख सकते हैं। पतरस एक मात्र ऐसा डिसाइपल जिसको परमेश्वर ने इतनी ताकत दी कि पतरस तेरे हाथों से तो चमत्कार होगा, सब कुछ तेरे हाथों से तो कराऊंगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तू इतना फेमस हो जाएगा, मैं तुझे ऐसा अनुग्रह दूंगा कि तेरी परछाई से लोग ठीक होंगे। और यह दृश्य वही है कि जहां जहां पतरस की परछाई पड़ती थी लोग ठीक हो जाते थे। क्या डैनियल भाई आज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रभु आज चमत्कार करता है? बिल्कुल करता है, मैं इस बात को मानता हूं। क्या आज भी ऐसा कुछ करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। लेकिन उन सब से बच के रहो जो ऐसा करके यीशु के नाम पर पैसे कमाते हैं, पैसे का डिमांड रखते हैं, कभी तेल बेचते हैं तो कभी पानी बेचते हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि पतरस अगर चाहता उस वक्त लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कोई शर्त नहीं रखा। और दूसरा बता दूं, पतरस अपने पीछे बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं घूमता था। बॉडीगार्ड समझते हैं ना, आजकल अब बड़ा तमाशा चल रहा है, खासकर पंजाब में बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं, पुलिस लेकर घूमते हैं। तुम डरपोको, अगर इतना डर है तो सेवा में उतरे क्यों? और ये तामझाम क्यों? ये तमाशा क्यों? और साबित क्या करना चाहते हो? तो जिसके चलते दोस्तों ये बात आपके बीच में रख रहा हूं कि पतरस की परछाई ने कई लोगों को चंगा किया था। पतरस को छुड़ाया गया था जेल से। आप इसको एक चमत्कार के रूप में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा आश्चर्यकरम पतरस के लाइफ में हुआ, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पीछे एक मकसद है कि पतरस को जेल से क्यों छुड़ाया। अगर नहीं छुड़ाते पतरस को जेल से, एक्ट चैप्टर 12 की कहानी बता रहा हूं, अगले दिन इसका मौत होने वाला था। लेकिन इसका मौत नहीं हो, क्योंकि यीशु ने कहा था, पढ़ लीजिए यूहन्ना 21:18 में, मैं तुझसे के सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, इसका मतलब है जब वो यहां था तो वो जवान था, लेकिन जब वो एक जगह की फोटो दिखाऊंगा, जब वो रोम पहुंचा वहां तक पहुंचने तक ये बुढ़ा हो चुका था। तो यीशु ने कहा, मैं तुझे यहां से इसलिए छुड़ा रहा हूं क्योंकि काम बहुत करना है। सब मर रहे थे। याकूब का गला काटकर मार दिया गया था, पतरस तब भी था। स्टीफन को पत्थर से मार दिया गया, ये तब भी था। एक्ट चैप्टर 8 में लिखा है कि कलीसिया तितर बितर हो गई। पौलुस सबको मार मार कर और कितनों को कत्ल कर कर कितनों को जेल खाने में डाला था, उसके बावजूद पतरस था। क्यों? क्योंकि यीशु चाहता था कि ये आखिर तक, यानी कि बुढ़ापे तक बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित करे, बहुत सारी बातों को रखे और उसके बाद मरे। ये है इस व्यक्ति का हिस्सा या कहानी। ये देख लीजिएगा, लिखा है कि उसने उस बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा ना। क्योंकि बात आ रही है मृत्यु की, तो जिसके चलते मैं आपको एक दृश्य, एक चित्र दिखाऊंगा। लेकिन पहले शुरू करते हैं वचन 1। तो लिखा है कि आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 से, पतरस की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 1। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बैथुनिया में तितर बितर होकर रहते थे। इसका अर्थ क्या है मैं आपको बता दूं। क्योंकि पतरस वो था जिसके कंधे पे यीशु मसीह ने कलीसिया की कुंजी रखी थी। ये आप देख सकते हैं। उस वक्त का अगर बिशप, उस वक्त का अगर अपोस्तल जो कि ये था, उस वक्त का अगर लीडर जिसको सब पता था प्रभु की बातें, क्योंकि बाइबल उन दिनों में लिखी नहीं गई थी, इस व्यक्ति को मिलते थे, इस व्यक्ति के पास आते थे। तो जिसके चलते लिखता है कि पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित, अपोस्तल, प्रेरित, उन परदेशियों के नाम
ये शब्द याद रखेगा, आगे बीच में आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति कहता है कि इस जगत में हम परदेसी हैं। तो इस व्यक्ति ने जब कलीसिया को संबोधित करते थे या करते होंगे, या इनका प्रचार जब शुरू होता होगा, तो ये शब्द यूज करते थे या करता होगा, जो कि यहां से हमको पता चल रहा है कि इस प्लैनेट पर जो यीशु के पीछे चलता है वो परदेसी है, वो परदेसी है, वो परदेसी है। या तो आगे बढ़ते हैं। वचन 2 लिखा है कि और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, वाह, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। ये ज्ञान कौन है? यीशु। ये कौन सी बातें हैं? यीशु की। और जिसको कहता है परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक बात बोलूं तो इसने ये नहीं कहा कि तुमको पैसा मिलता रहे, तुमको आशीष मिलती रहे, तुमको अगर एक घर है तो 2 घर, आपका एटीएम कार्ड पे हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा, ऐसा कुछ बकवास नहीं किया, जो कि आजकल के सो कॉल्ड प्रचारक लोग करते हैं। इन लोगों का मैसेज बदल चुका है। तब जाकर पौलुस का वो स्टेटमेंट, पहला पत्र 4 अध्याय वचन 11, ऐसा प्रचार करो जैसा करना चाहिए, ऐसा वचन बोलो जैसा बोलना चाहिए। और यही वजह है कि डैनियल राज के मुंह से आपको ऐसी बातें सुनने मिलेगी। हम आशीष के पीछे नहीं भागते, बल्कि आशीष हमारे पीछे भागती है। हम चंगाई के पीछे नहीं भागते, चंगाई हमारे पीछे भागती है। हम पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे हमारे पीछे भागती है। लेकिन कुछ प्रचारक हैं, मुंबई में भी, पंजाब में भी और पूरे विश्व में, कहते हैं कि आशीष को मांगो, आशीष को मांगो। कुछ वर्षीपरों ने तो आशीष के ऊपर गाना तक गा दिया, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। बताइए। और कुछ लोग किताबें लिखते हैं, मनोज साहू जैसे लोग किताबें लिखते हैं प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, उन्नति की बातें, कहते हैं कि जो कन्फेस करेंगे वही मिलेगा। बकवास। जो प्रभु चाहेगा वही मिलेगा, नॉट आप जो चाहोगे मिलेगा। या बहुत सारी बातें आने वाली दिनों में सिखाऊंगा। तो लिखा है, वापस से पढ़ दे रहा हूं वचन 2 को, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। ये लोग चुने गए थे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऐसा क्यों डैनियल भाई कि इनको अनुग्रह की जरूरत और शांति की जरूरत है? मैं चित्र दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। क्योंकि क्लेश अपनी चरम सीमा पर था, प्रोसिक्यूशन टॉप पर था, पीक पर था। जो मसीह होते थे पकड़ पकड़ कर मार दिया जाता था, जो यीशु की बातें करते थे उनका कत्ल कर दिया जाता था, राह चलते बीच सड़क पर खड़ा करके पत्थरों से मार दिया जाता था, जलते तेल में या फिर कढ़ाई में उनको डाल दिया जाता था, बच्चों का कत्ल, जानवरों के सामने उनको फेंक दिया जाता था, शेर, हाइना, कुत्ते, इन सब के आगे फेंक दिया जाता था। वचन को रखने से पहले, आगे जाने से पहले मैं आपको यह दृश्य दिखा देता हूं जो कि आपने पढ़ा कि जो पंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बैथुनिया में तितर बितर होकर रहते थे, ये कोशिश करी है कि वो क्षेत्र, ये सब टर्की के क्षेत्र में आता था, ये टर्की के क्षेत्र में आता था। तो जिसके चलते इन दिनों में पूरा टर्की मसीह शहर था या मसीह बन चुका था। यहां पौलुस ने सेविकाई करी, यहां पतरस ने सेविकाई करी, और यहां पे वो लोगों ने सेविकाई करी जो परदेसी होकर, यीशु मसीह के जो चेले थे वो परदेसी होकर जो यहां रहते थे इन सब क्षेत्रों में। और टर्की उस वक्त मसीह बन चुका था। हाईएस्ट पॉपुलेशन टर्की का मसीह था। लेकिन जानते हो पौलुस ने क्या कहा? एक्ट चैप्टर 20 वर्स 27 ऑनवर्ड्स पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। प्रेरितों की किताब 20 का 27 से शुरू करता है। मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो मसीह को और मसीह की देह को, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, नहीं छोड़ेंगे। मसीह के देह को नहीं छोड़ेंगे। मिलावटी प्रचार, कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड, सब
सिखाते जाएंगे। तो जिसके चलते आज ये दृश्य हो गया। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन पे आज टर्की में पाया जाता है। एथियस्ट, क्रिश्चियंस, अदर रिलीजन, बुद्धिस्ट, ज्यूइश और बाकी जितने हैं। आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियंस और ज्यूइश, आप देख लीजिए कहां है। लेकिन जब यहां पे पौलुस और पतरस थे तो इन सब ने वचन को मान लिया था। मेरा क्वेश्चन ये है, इसको रखूंगा कुछ सेकंड तक। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या गड़बड़ हो गई? आप कहते हो ना, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, इंस्टा वालों, बाकी लोग कहते हो ना कि डैनियल भाई आप इतना सख्त बात क्यों करते? ये है वजह। आप इतना स्ट्रिक्ट बात क्यों करते? ये है वजह। आप इतनी डांट क्यों लगाते हैं? ये है वजह। और 5 साल 10 साल और रुक जाइए, जो कि शुरुआत हो चुकी है। कलीसिया ठंडी पड़ गई है, सेवक का प्रचार बदल चुका है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोगों को एक फ्रीजर में बंद कर दिया गया है, जहां पे जिनका जो क्या कहते हैं उसका जो मीटर होता है ना, एक होता है हाई, एक होता है लो और एक होता है मीडियम। हाई पे डाल के छोड़ दिया गया फ्रीजर में, और सब के सब ठंडे पड़ गए। मैं आपको लगे हाथ और एक बता दूं, आजकल कुछ और तमाशा चल रहा है। तमाशा ये चल रहा है कि जब चर्च के पास्टर को लगता है कि मेरा प्रचार असरदार नहीं है, मेरे प्रचार से कलीसिया बोर हो गई है और मेरे पास में अगले संडे के लिए प्रचार नहीं है, और वही 5 रोटी 2 मछली, लाजर जिंदा हुआ, पानी पे चला, यायर की लड़की जिंदा हो गई, 12 साल की लहू बहने का रोग ठीक हो गया, XYZ, इसको प्रचार कर करके यूट्यूब फेसबुक से क्या कहते हैं किसी और का प्रचार चोरी कर करके आपको जब महसूस होने लगता है कि कलीसिया भी थक रही है, अब सुस्ता गई है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तब आप एक नाटक शुरू करते हैं। और वो नाटक क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये क्या करते हैं, कहीं से कोई YouTube में अगर कोई फेमस पास्टर होगा या उसका प्रचार अच्छा होगा या फिर वो तड़कता भड़कता कुछ स्टेज के ऊपर कुछ तमाशा करता होगा, नीचे फेंकना, उठाना, फूंक मारना, ठपाक ठपाक करके तेल पानी के द्वारा ऐसा कुछ करना, उसको ढूंढते हैं। और फिर अनाउंसमेंट होता है चर्च में, कहते हैं कि देखिए जी अगले महीने 3 दिन, अगले महीने 2 दिन, अगले महीने का 1 दिन हम कोई बड़े हॉल में एक प्रभु के बड़े दास को बुला रहे हैं, आप लोग सब आइएगा। खुद को क्या कहते हैं, चर्च को तो बुलाते हैं, लेकिन दूसरे पास्टर को भी बुलाते हैं, दूसरे चर्च के लोगों को भी बुलाते हैं। फिर लगती है टिकट, फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज, और फिर कहते हैं कि आपको प्रभु आशीष देगा इस मीटिंग से। अब मैं बताता हूं कि एक स्टेप और आगे क्या तमाशा होता है। ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं कि ये मीटिंग आप लोगों के लिए जीवन बदल देने वाला मीटिंग होगा। जब प्रभु का दास आएगा, जब वो प्रार्थना करेगा, जब वो प्रचार करेगा, आप आशीषित हो जाओगे। उसी मीटिंग में जो उस मीटिंग का होस्ट या वर्शिपर या पास्टर जो होस्ट कर रहा होता है, उसके मुंह से पहला शब्द यह निकलता है कि आज की मीटिंग में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। मीटिंग समाप्त होते होते मैं आपको बताऊं तमाशा क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। उसी मीटिंग में अगली मीटिंग की हैंडबिल बन रही होती है या छप रही होती है या फिर बांट रहे होते हैं या अनाउंसमेंट हो रहा होता है। कहते हैं कि देखो जी नेक्स्ट मंथ प्रभु का एक और बड़ा दास आ रहा है, उस मीटिंग में भी आना आपको। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मीटिंग को लेकर जिसको अभी तुमने बुलाया, ये वादा किया था चर्च के लोगों को, उन्हीं के पैसे से तुमने मीटिंग रखी, उसी रजिस्ट्रेशन के पैसे से तुमने उसका फ्लाइट टिकट, होटल सब कुछ किया, उसकी ऑफरिंग का पैकेट भी बनाया। तो पब्लिक को क्या बोलकर तुमने उल्लू बनाया? तुमने ये बोलकर उल्लू बनाया कि इस मीटिंग में आओ आपको आशीष मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उसी मीटिंग में अगली मीटिंग का फिर हैंडबिल क्यों? तो इसका मतलब यह है कि तुम कन्फेस कर चुके हो कि यह मीटिंग फेल हो गई। डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते हैं कि फेल हो गए? क्योंकि उस मीटिंग में लोग जब प्रभु का दास हाथ रखकर नीचे गिरा रहा था तो लोग नीचे गिर रहे थे, उनको पवित्र आत्मा मिल रहा था, फेल कैसे हो गए? हे पागल, इसके पिछली मीटिंग में भी तो गिरे थे। तो फिर वो क्या था? जब वो वहां गिरे थे तो यहां क्यों गिर रहे? और अगर यहां गिर रहे तो फिर अगली मीटिंग में फिर गिरेंगे, वो क्या है? और जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि तुम इतना गिरते हो, कितने गिरे हुए हो तुम तो गिरते हो और ऐसों को बुलाते हो जो गिराता है।
किसी पास्टर की, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं की भी, अगर तुम्हारे अंदर दम है, ऐसी एक मीटिंग रखो और मुझे बुलाओ, और फिर तुमको पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी। ओल्ड टेस्टमेंट में रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, यशाया, यिर्मयाह ये प्रोफेसी कर चुके हैं कि मेरी भेड़ों को तुम चरवाहों ने सूखा घास खिलाया। हरा घास कहां है? हरा घास हम जैसे 10% खरे प्रचारकों के पास, हम जैसे 10% खरे प्रचारकों के पास है। ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्योंकि जो पहली सदी के लोग थे ना, पतरस, इन लोगों ने खूब मेहनत किया था। ये जो तितर बितर होकर रहने ना, इन्होंने खूब मेहनत किया था, लेकिन उसके बाद के जो सेवक आए ना, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और आपको पता है, सुसमाचार जो रॉकेट की तरह फैलना चाहिए था, तेजी की तरह, चीते की तरह फैलना चाहिए था, उसमें धीमापना क्यों आ गया? जरा सोच के देखिए। आज मसीहत ऐसी हो गई है कि मैं बचा, मेरा घर बचा, फिनिश। मुझे सत्य पता चल गया, फिनिश। बाकी को नहीं पता चलेगा। और उसी चक्कर में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। आशीष नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हस्बैंड का प्रॉब्लम, वाइफ का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे लोग कहां हैं? ऐसे लोग कहां हैं? आपका फोकस आशीष क्यों बन गया? आपका फोकस यीशु का काम क्यों नहीं बन रहा है? सोच के देखिए आप। जब चर्च में कोई नया पास्टर आता है या कहीं पे नई मीटिंग में आप जाते हैं, माफी चाहता हूं जो शब्द यूज कर रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे विश्व से कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि लाइन में खड़े होकर तुम भीख मांग रहे होते हो। कोई सूट वाला, कोई सफेद कोट वाला, कोई काला कोट वाला, कोई विदेशी, कोई अफ्रीकन, अमेरिकन, भारतीय कोई आता है और पुलपिट पे खड़ा होता है, कहता है कि किस किस को आशीष चाहिए, अपना हाथ उठा। तुम ऐसे भागते हो जैसे भिखारी लोग भागते हैं खाने के लिए प्लेट लेकर, जबकि यीशु साफ कह चुका है कि जिसको भी प्रार्थना की जरूरत है मेरे पास आओ। यीशु कहता है दरवाजा बंद कर, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 5, 6, 7। यीशु कहता है पिता से प्रार्थना कर। यहां पे क्या चल रहा है? आप भाग रहे हैं किसी के पीछे और वो तुमको भगा रहा है। और इसमें होता क्या है मैं आपको वो भी बताता चलूं। इसमें होता यह है कि व्यक्ति फेमस हो रहा है, व्यक्ति के पॉकेट भर रहे हैं, व्यक्ति का सब कुछ तरक्की हो रहा है, और जिसने मीटिंग रखी है उसका भी हो रहा है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? मेरी बाइबल मुझे कभी नहीं कहती कि धक्के खाओ। जिस बाइबल को मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिलता कि किसी सेवक के पीछे भागो, मुझे पढ़ने मिलता कि यीशु के पीछे भागो। तो जिसके चलते दोस्तों ये हालत है, आज ये हालत है। जबकि उस वक्त में ये था, पूरा टर्की यीशु को जान चुका था, लेकिन आज देखिए पूरा बदल चुका है। यही तो शैतान का काम है ना। वचन 3 आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। 460 पीपल जितने लाइव हैं उन सबको कहना चाहता, खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइएगा, और खास करके उन लोगों तक पहुंचाइएगा, ऐसे सेवकों तक पहुंचाइएगा, और ऐसे प्रचारकों तक पहुंचाइएगा, और ऐसे इवेंट करने वाले उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो मसीह के देह को बरगला रहे हैं और धोखे में रख रहे हैं। वचन 3 लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो। यीशु, जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा या जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यह था यीशु का सुसमाचार, यह था वो जज्बा, यह था यीशु को पेश करने का तरीका सेवकों का। वचन 4 अर्थात एक अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कौन सी आशा है हमारे पास? यीशु के पास इकट्ठा होने की आशा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। एक दिन इसी प्लेनेट पर, बहुत ध्यान से सुनना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, इन सबको कह रहा हूं, इस प्लेनेट पे एक दिन यीशु आएगा। वचन 6 इस कारण तुम मगन होते हो। अब इन सब के पीछे, ये सब वचन के पीछे मकसद क्या है मैं रखूंगा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो।
ये दुख आपके बीच में रखूंगा, वचन 7, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा आदर का कारण ठहरे। अब वचन 8 को पढ़िए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा है। तो मैं आऊंगा, उसके ऊपर लिखा है दुख में हो, कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के दुख में हो। कलीसिया पहली सदी में दुख में थी। क्यों? ये चित्र देख लो। लिखा है कि प्राचीन रोम के सम्राट नीरो ने शहर में आग लगा दी थी, जानबूझकर आग लगा दी थी। और उस वक्त नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोमन एम्परर नीरो played his lyre and sang while the city of Rome burned during the great fire of Rome in 64 AD। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है। वजह यह है कि जब रोम के नीरो ने आग लगा दी तो वहां एक प्रकार का हल्ला मच गया, और इस नीरो को यह करना था कि वहां दो लोग थे, एक था पतरस और एक था पौलुस, और मसीहत उस दिनों में बड़ी तेजी से फैल रही थी। तो नीरो ने क्या किया? उसने कहा कि ये जो शहर में आग लगी है ये कुछ लोगों की वजह से लगी है, और वो जो लोग हैं जिन्होंने आग लगाई है वो मसीह लोग हैं। तो नीरो ने सिपाही भेजे और जिस जिस घर में मसीह लोग होते थे उन सबको पकड़ पकड़ कर कत्ल कर देते थे। भारी सताव का वक्त 64 AD to 67 AD। और पतरस और पौलुस दोनों महान प्रेरित रोम ही में मारे गए 64 to 67 AD में। तो ऐसा बोल सकते कि 70 AD में इन दोनों को जो है रोम सम्राट के हाथों मार दिया गया था। ये दोनों अपोस्तल, ये था यहूदियों का प्रेरित और वो था अन्य जातियों का प्रेरित, और इन दोनों को एक ही सरकार ने, रोम की सरकार ने और नीरो के दिनों में दोनों को कत्ल कर दिया गया था। तब जाकर पौलुस कहता है कि ये कुछ दिन के क्लेश है, कुछ दिन का दुख तुमको है। और जिसके चलते कलीसिया तभी क्या थी साहब, जब इतना कुछ हो रहा है, जब यहां लोग कत्ल किए जा रहे हैं, तो जानते हो पतरस ने क्या कहा? कहते हैं, जरा पढ़ लेते, तुम बिना देख प्रेम रखते हो, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है, महिमा से भरा हुआ है। तो जब कलीसिया सताई जाती थी तो वो खुश होते थे। आपको मैं याद दिला दूं, लूका की किताब 6वां अध्याय वचन 22 और 23, यीशु कहता है कि जब तुमको सताया जाए तो आनंदित होकर उछलना, आनंदित होकर उछलना। आजकल क्या चल रहा है साहब, कोई बता सकता है? मैं आपको बताता हूं। जब कुछ क्लेश आता है ना, थोड़ा सा क्लेश आता है ना, हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। शिकायतें, हम कहते हैं कि देखो जी ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो चाहे बाहर से आए अंदर से आए, आपको सताव के लिए ऐसे तैयार होना है, ऐसे खुश रहना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों उन दिनों में हुई थी। आशा करता हूं कि आप यहां तक बात को समझ गए। वचन 9, और विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। वचन 10, इसी उद्धार के विषय में मैं उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की जिन्हें उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। इसका मतलब है कि पौलुस, माफ करना, पतरस, जो तितर बितर होकर रहते थे, मैं पीछे इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको मैं वापस से बता दूं वो दृश्य को। यहां जो तितर बितर होकर रहते थे, पिंतुस, गलतिया, कपुदुकिया, आसिया, बिथनिया, तितर बितर होकर रहते थे, उन सबको पतरस अपना पहला लेटर लिख रहा है और उनको इनकरेज कर रहा है कि सताव बहुत है, हम चल रहे हैं, हमारे को कत्ल किया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे टाइम पर तो वो इनकरेज कर रहा है कि तुमको याद होना चाहिए कि हम किस यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो यीशु जिसकी जांच पड़ताल की गई।
जिसको ठीक से ढूंढ ढांड कर, जांच पड़ताल कर कर उस प्रॉफिट्स के, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने प्रोफेसी कराई थी, उस यीशु के पीछे हम चल रहे हैं। और वो किसकी ओर संकेत करता है? उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरना तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और उन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, इस कारण सताव एक तरफ है, तुम आनंदित भी हो रहे हो, लेकिन आनंदित इसलिए हो रहे हो कि ऐसा सुसमाचार तुमको मिला है। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह को पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय मिलने वाला है। आपको मजबूत रहना है और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय के पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, मत बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। संभव है सताव जब बढ़ता है, संभव है भटक सकते हैं, प्रोसिक्यूशन आता है, संभव है भटक सकते हैं, तो लेखक उनको एनकरेज करता है ना। वचन 16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब वो लिखता था लेटर, तो उनको यही कहता था कि हम परदेसी हैं, हम परदेसी हैं, हम परदेसी हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? वचन 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा अर्थात सोने चांदी नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। वाह, क्या अद्भुत है नहीं? वचन 21, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति की निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लेश बढ़ रहा है, सताव बढ़ रहा था, एक दूसरे को इनकरेज करना था, एक दूसरे को उत्साहित करना था, तो जिसके चलते ये भाईचारा वाला प्रेम बहुत जरूरी था। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। वचन 24, ये सेकेंड लास्ट स्क्रिप्चर है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। यही है सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया है। आज आपके बीच डैनियल राज यही काम कर रहा है। मैं आपको पतरस के पहले किताब से और पहले अध्याय से आपको यह एनकरेज कर रहा हूं। 1 से 25 तक का पहला अध्याय अद्भुत बातों के साथ। एक तरफ पतरस है जो रोम में बैठकर लेटर लिख रहा है, जिसको नहीं पता कि उसकी मौत कब आ सकती है। इन सभी टर्की में फैले हुए लोगों को इनकरेज करता है। दुख है, सताव है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों का जो खुशी है सुसमाचार के प्रति काबिले तारीफ। ऐसे ही बने रहो और सदा ठहरने वाले वचन के ऊपर भरोसा रखो। नाउ